अभी हम संजात गांव में हैं और हमारे साथ यहाँ के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट विषय वस्तु विशेषज्ञ रत्नेश जी भी हमारे साथ में हैं। एक प्रगतिशील किसान भी मदन मोहन झा हमारे साथ में हैं। इन्होंने रत्नेश जी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार गेहूं का श्री विधि से इन्होंने रोपाई किया है। अभी हम सीधे प्लॉट पे ही हैं, खेत पे ही हैं। रत्नेश जी बताइए, ये गांव आपको कैसा लग रहा है? किसानों के लिहाज से किसान किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत अच्छा। डिपार्टमेंट किस तरह से सहयोग कर रही है? डिपार्टमेंट को जहाँ तक जो है वो अपने स्तर से किसान को चूज करके दे रही है, लगवा रही है, ताकि किसान को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। अभी श्री विधि से जो अभी किसान ने लगाया है, तो श्री विधि हो गया कि सीड से सीड और रो से रो, हाँ। यानी कि एक तरह है ना, पंक्ति से पंक्ति और पौधा से पौधा के बीच की दूरी। तो इससे पहले भी आपने इम्प्लीमेंट किया होगा कहीं पे? हाँ। तो उस नजरिए से क्या आप किसान को सलाह देते हैं ये और ज्यादा दूसरे फसलों में भी? दूसरे फसलों में जैसे कोई भी फसल हो, पंक्ति से पंक्ति दूरी, पंक्ति बनाने से ये होता है कि उसका जड़ मजबूत होता है, खुरपी देने में भी सही रहता है, अधिक से अधिक पैदावार भी होता है। हमारे बीच प्रगतिशील किसान मदन मोहन झा भी हैं और उम्र के लिहाज से हमें लगता है कि कई एक बसंत इन्होंने देखा है और फसल लगाया है। तो अभी जो जीरो टिलेज ये श्री विधि से जो गेहूं लगाया है, उसके बारे में आपका थोड़ा सा अनुभव हम लेना चाहेंगे, पुराने अनुभव को देखते हुए। हम तो श्री विधि से धान के खेत में भी लगाए, यहाँ का की मिट्टी थोड़ा उपजाऊ है और कड़ा है। उसको केवाल नहीं कहिए, बल्कि केवाल से कुछ कम क्वालिटी का मिट्टी है, लेकिन कड़ा मिट्टी है। तो खास करके धान के खेत वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में श्री विधि से जो गेहूं लगाया गया है, उसका बहुत सुंदर मन पौधा भी देखने में आ रहा है। और ऊपर के खेत में जो लगाया गया है, उसमें जो आपके द्वारा निर्देश दिया गया है, जो आगे 8 इंची के दूरी पर में 2-2 बीज देना है, उसके मुताबिक जो लगाया गया है, उसका पौधा कुछ कमजोर इसलिए आ रहा है कि ऊपर का मिट्टी हमारे यहाँ का कमजोर है। इसलिए अगले दफा से श्री विधि के मुताबिक जो लगाया जाए, उसमें 2 बीज के जगह पर में 3 बीज दिया जाए, 4 बीज दिया जाए, ताकि उसका विकास ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया हो और हमारा किसान जो है ज्यादा से ज्यादा अधिक उपज ले सके। मतलब मोर्टिलिटी ज्यादा है वहाँ पे, यानी कि अगर 3 बीज रहेगा तो मान लीजिए एक आध गया तो फिर 1-2 बच जाएगा। बच जाएगा, या उसका माने ज्यादा से ज्यादा पौधा तैयार हो पाएगा। जितना धान के खेत में पौधा का विकास हो रहा है, जितना ट्रेलिंग धान के खेत में किया, उतना माने ज्यादा पौधा वहाँ पर में विकास नहीं हो पाया। इसलिए ऊपर के खेत में बीज का मात्रा कुछ अधिक दिया जाए, ताकि किसान के हित में ज्यादा से ज्यादा उपज हो और फसल अच्छा होगा तो हमारे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, साथ ही साथ हमारा किसान विकसित होगा। कहने का मतलब है कि इसके जड़ में हम अगर देखें तो नमी ही मेन कारण हमको लग रहा है जी। क्योंकि अगर ऊंची जमीन है तो वहाँ नमी कम है, नमी ज्यादा रहने के बाद भी मिट्टी का ही क्वालिटी कुछ कमजोर है, जिसके चलते कितना हो खाद का मात्रा देने के बाद बीज जब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तब तक उसका ट्रेलिंग ज्यादा नहीं होगा। इसलिए उसके विकास के लिए बीज का मात्रा वहाँ पर में किसान को ज्यादा देने के लिए सुझाव दिया जाए, ताकि किसान 2 बीज के जगह पर 3-4 बीज दे, ताकि उसका विकास ज्यादा से ज्यादा हो और किसान को उसका लाभ मिले। शाहपुर एग्री क्लिनिक इस गांव में 3-4 महीने से आना जाना है। हमारा एग्री क्लिनिक प्रयास कर रही है कि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और किसान और हमारा एग्री क्लिनिक तीनों मिलकर के ऐसा काम करें कि किसान के बीच जो नॉलेज की कमी है उसको दूर किया जाए, प्लस जो सरकारी योजना है सही जगह से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि किसानों को भी लगे कि हमें सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है तो हम उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि किसान आगे भी दूसरे फसल में और भी जो कृषि योजना है रत्नेश जी के द्वारा या डिपार्टमेंट के आत्मा के द्वारा जिस तरह का निर्देश होगा, किसान उसको फॉलो करें।